सतनाम साहिब बंदगी साहिब। कबीर नामम परमम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। प्रातः स्मरणीय सतगुरु कबीर साहब जी व सतगुरु जगजीवन साहब जी के चरणों में सादर त्रैबार साहिब बंदगी करते हुए परम आदरणीय सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हम सबका परम सौभाग्य है कि सतगुरु की दया से और इस घर की माता साहिबा तथा उनके सुपुत्र श्री महेंद्र लाल जी के सदपुरुषार्थ से हम लोगों को सतगुरु का ये मोक्षदायी सत्संग उपलब्ध हुआ है। आप सभी कई बार श्रवण कर चुके हैं सतगुरु कबीर को उन जीवों की ताउम्र चिंता रही जो मानव शरीर प्राप्त करके भी माया के बंधन में बंधे रहे। यद्यपि बंधन को तोड़ने के या उससे छूटने के लिए वो स्वतंत्र थे और सक्षम भी थे, परमपिता परमात्मा ने इस मानव को मुक्त होने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। लेकिन मानव भूलवश, कई बार मजबूरी बस, कई बार नाना प्रकार की इच्छाओं बस जो काम करना चाहिए था प्रभु भक्ति का, उस काम को इंसान कर नहीं पाता और परिणाम स्वरूप एक जन्म में ही दुख नहीं पाता, जन्मों जन्मों तक दुख पाता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब अपने 120 वर्ष की उम्र में जीवों का दुख ना देखने के कारण ही, ना देख सकने के कारण ही हम लोगों को उपदेश करते रहे। ऐसा नहीं कि काशी जी में बैठ करके ही उन्होंने उपदेश किया हो, वो तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी, क्योंकि उस वक्त आज की तरह रोक टोक नहीं हुआ करती थी, तो सतगुरु कबीर साहब कई हिंदुस्तान से भी कई जगह बाहर भी हो गए। साहब की वाणी इसका प्रमाण स्वयं देती है। वो कहते हैं, देश विदेश से हाउ फिरा, गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिले लेवे फटक पछोर। सतगुरु कबीर कहते हैं कि इंसान के कल्याण के लिए, इंसान के भले के लिए, सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए मैं अपने देश में भी घूमा और विदेशों में भी घूमा, गांव गांव में गया, घर घर में गया, गली गली में गया और प्रभु नाम का उपदेश किया
हरि नाम का उपदेश किया, हरि रस का वो अमृत का प्याला भर भर के सबके हाथ में दिया कि भाई इसको जरा चख लो, इसको जरा पी लो, क्योंकि इसी प्याले से हमारा जो परम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करने का, मोक्ष का ये अखंड सुख, अखंड शांति। यूं तो संसार में थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, हमें खुशियां भी मिलती हैं, हम बड़ी मौज मस्ती मनाते हैं, लेकिन वो थोड़े समय का मिलता है और बाद में फिर दुख ही दुख। सदगुरु कबीर कहते हैं इंसानी जामा इंसानी चोला इसलिए मिला है कि हम अखंड सुख को प्राप्त कर लें, अखंड शांति को प्राप्त कर लें, जिसमें कभी कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है प्रभु की भक्ति करना। हरि नाम का प्याला उसको चखना, उसको पीना, और वह प्याला समय समय पर वक़्त के संत सदगुरु तकरीबन हर प्राणी को उपलब्ध करवाते हैं। जो जो भाग्यशाली जीव होते हैं, भाग्यशाली कौन जीव है? भाग कोई प्रभु नहीं बांटते हम लोगों को, भाग बनते हैं हमारे अपने कर्मों के द्वारा। जब जब हम मानव शरीर में आते हैं, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं करते, अर्थात अपने ऊपर कोई कर्जा नहीं चढ़ाते, शुभ कर्म करके जाते हैं, तो वही शुभ कर्म हमारा शुभ भाग्य बन करके आता है आगे। यदि हम बुरे काम करेंगे, किसी को अनिष्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अनावश्यक रूप से किसी को तंग करेंगे, तो वो हमारे का पाप कर्म बन जाते हैं, वही हमारा दुर्भाग्य बन जाता है आगे परलोक में चल करके। इसलिए जो जो भी जीव प्रभु मार्ग में लगा हुआ है, भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, यदि वह भक्ति की पूर्णता को भी प्राप्त ना कर सके, कहीं अधूरा उसका काम रह गया, छूट गया और शरीर छूट गया, तो कोई बात नहीं। वह काम तो ऐसे होता है जैसे हम कहीं सफर पर जा रहे हैं, शाम हो गई, हम कहीं वहीं पड़ाव डाल देते हैं। आजकल तो दूसरी व्यवस्था है, पहले के जमाने में तो रास्ते में जहां जाते थे वहीं पड़ाव डाल देते थे लोग, और शाम को ठहर करके सुबह वहीं से चल पड़ते थे, अपनी यात्रा को वहीं से शुरू करते थे। आजकल दूसरी व्यवस्था है, जगह जगह धर्मशाला मिलती है, होटल मिलते हैं। हम अपनी यात्रा पर जा रहे होंगे, आजकल यात्रा के लिए बहुत सुख सुविधाएं हैं, कोई टैक्सियां हैं, कोई जहाज है, बहुत कुछ है, लेकिन पड़ाव तो आज भी डालना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। यदि हम अपनी मंजिल पर ना पहुंचे तो बीच रास्ते में पड़ाव पड़ गया, रात गुजर जाएगी, सवेरा होगा, जहां हमारा पड़ाव पड़ा है वहीं से अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। हम पुनः घर लौट करके नहीं आएंगे, जहां रात पड़ी थी वहीं से अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। जितना रास्ता हमने तय कर लिया, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, उतनी तो हमने मंजिल तय कर ही दी ना आज के दिन में। इस प्रकार हम आप लोग जितने भी लोग हैं,
हर कोई प्रभु को याद करता है, हर कोई प्रभु से प्रेम करता है, हर कोई अपने संत गुरु के से प्रेम करता है, उनकी आज्ञा में रहता है, जैसा वो उपदेश करते हैं उसके हिसाब से चलता है। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि कई बार हमारी मजबूरियां होती हैं, विवशता होती है, हम घर गृहस्थी में रहते हैं, नाना प्रकार के बंधन है हम लोगों को, जो भी काम हम करना चाहते हैं वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, अधूरा छूट जाता है। इस कारण हमारा पड़ाव पड़ जाता है, हम लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल तक। तो कोई बात नहीं, यदि जीवन छूट गया, हम प्रभु के मार्ग में लगे हैं, भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, तो आगे के लिए जिस भी घर में जाएंगे, जो भी शरीर मिलेगा, हम पहले से ही, बचपन से ही ये हरि कथा बड़ी प्रिय लगेगी हमको, ये संत गुरु हमको बड़े प्रिय मालूम पड़ेंगे। जहां भी हरि कीर्तन होगा वहां एकदम हम लोग मस्त हो जाएंगे। देखिए आज भी जमाने में कितने लोग हैं जिनको कहो कि चलिए सत्संग में हरि कथा है, लोगों का दिल ही नहीं करता। जो जाते भी हैं वो उस परिवार के जो बर्ताव है उसके निमित्त के कहीं होस्ट नाराज ना हो जाए, मेजबान नाराज ना हो जाए, जिसने हमको बुलाया वो कहीं नाराज ना हो जाए। अधिकांश लोग तो केवल भोजन करने के लिए आते हैं, सत्संग श्रवण करने, हरि कथा सुनने, और इस लक्ष्य से, इस विचार से कि हरि कथा से या सत्संग से मेरा कल्याण होगा, बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि उनकी रुचि उस ओर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने वो मार्ग अभी तय नहीं किया, वो यात्रा शुरू ही नहीं की। यदि की है तो बहुत कम की हुई है। जो इस मार्ग पर लगे हुए हैं वो जरा कर सुनते हैं कि भाई सत्संग है, हरि कथा है, एकदम उनका मन मस्त हो जाता है, एकदम रुचि जगती है, और सभी काम त्याग करके वो कथा में, सत्संग में जाते हैं, बड़े प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। यदि कुछ याद रहा तो भी ठीक, यदि कुछ याद नहीं रहा तो भी ठीक, यदि कुछ समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, यदि समझ में नहीं आया तो भी कुछ बात नहीं। हम आप जब जब भी हरि दरबार में जाएंगे, ये जो सत्संग है ये कोई मत सोच लेना कि ये मोहनदीर लाल के घर का है केवल। ये घर तो एक निमित्त मात्र बना हुआ है, ये प्रभु का दरबार है, ये सदगुरु कबीर का दरबार है। जैसे ना मेडिकल वाले कैंप लगाते हैं, कहीं पर आंखों का कैंप लगा दिया और वहां पर जाकर के आंखों के ऑपरेशन कर देते हैं। जो काम हॉस्पिटल में होना था वो काम कैंप में हो जाता है, व्यक्ति को सुविधा बड़ी नजदीक मिल जाती है। इसी प्रकार ये प्रभु का दरबार है, ये सदगुरु परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर का दरबार है, जिसके निमित्त, जिसका बहाना आज ये मोहनदीर लाल और उनके माता जी बने हुए हैं। ये उनका नहीं है, उस प्रभु का दरबार है। आप लोग जितने भी हम आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत कृपा है प्रभु की, और उस प्रभु की अमृत वाणी हमको सुनने के लिए मिल गई, तो इसी में हमारा जीवन सार्थक है। मैंने कहा ना, यदि समझ भी कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं, हमने सत्संग को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लिया, इसमें भी हमने भक्ति का धन अर्जित कर लिया। आप देखते हैं ना, प्रभु ने बोलने के लिए एक मुख दिया है और सुनने के लिए दो कान दिए हुए।
इसलिए दिए हुए 2 कान, क्योंकि सुनने का ज्यादा महत्व है, बोलने का कम महत्व है, सुनने का ज्यादा महत्व है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक हरि कथा श्रवण करता है वो भक्ति के धन को जोड़ लेता है, वह इस लोक को, इस जीवन को भी सुंदर बना लेता है, सुखमय बना लेता है, और आगे अपने परलोक को भी वो सुंदर बना लेता है। वो जितने भी उसके संचित कर्म हैं, बुरे कर्म, वो संचित कर्म सारे उसके प्रेम से, प्रेम की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से धुल जाते हैं और व्यक्ति बिल्कुल परम पावन बन जाता है। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि हम आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु कबीर जो परमपिता परमात्मा हैं, जिनके बारे में कहा गया है 7 दीप 9 खंड में बंदी छोड़ कहाए सो तो पुरुष कबीर है, जननी जन्या न माए। ये केवल यहां भारत में ही बंदी छोड़ नहीं कहाते, सदगुरु कबीर तो 7 दीप 9 खंड अर्थात 3 लोक में ये बंदी छोड़ कहाते हैं। बंदी छोड़ का मतलब है जो बंधन से छुड़ाता है। बंधन से छुड़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो मानव रूप में हमारे पास आते हैं और हमको कोई रस्सी पड़ी है उसको खोल देते हैं। हमें बंधन है सूक्ष्म बंधन, हमारी मान्यताओं के बंधन, हमारी परंपराओं के बंधन, हमारी देखा देखी के बंधन। हम भ्रम पाखंड में जी रहे हैं, हम लोग देखा देखी। उस भ्रम और पाखंड और अज्ञान को सदगुरु अपनी ज्ञान की अग्नि में दग्ध कर देते हैं, भस्म कर देते हैं, राख बना देते हैं। हमारे जन्मों जन्मों के जो पातक हैं, सतगुरु की ज्ञान अग्नि में वो एक ऐसी मतलब तिल्ली लगती है, एक ऐसी वो हीट लगती है कि हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं, राख बन जाती है उनकी। यदि हम लोग आगे के लिए सचेत हो जाएं, सावधानी से कर्म करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक कर्म करें, सात्विक वाणी बोले, आगे के लिए सुधर गए, यदि सावधान हो गए तो पहले के पाप तो सदगुरु कबीर ने जला दिए, संत सदगुरु ने जला दिए, हरि कथा ने जला दिए, लेकिन आगे को तो सावधान होना पड़ेगा ना। आगे को यदि ढील की तो फिर हम लोग बंधन में पड़ जाएंगे। सत्संग इसीलिए होता है कि हम लोग अपनी कमियों को परख लें। सत्संग में यही बतलाया जाता है कि इंसान में करना क्या है, इंसान में खाना क्या है, इंसान में बोलना कैसा है। तन मन और वचन के 3 प्रकार के कर्म, उनका सुधार कैसे हो और इन कर्मों को हम लोग बिगाड़ते कैसे हैं, इसका पता चलता है जब हम बार बार सत्संग में जाएंगे। एक ही सत्संग में सारी बातें नहीं मिल सकती हैं, उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इसीलिए तो सदगुरु का हुक्म है कि जब भी सत्संग मिले 1000 काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए। हमारे में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी कमियां हैं, जितने विकार हैं, उनका पता हमको चलता है। और यदि हम लोग सावधान हो जाएं तो अपनी कमियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। अपनी कमियों को जब हम लोग दूर कर देंगे तो दोबारा मैल नहीं चढ़ेगी हमारे ऊपर। पहले की मैल तो संत सदगुरु ने धो डाली, आगे के लिए हम कोई बोझ नहीं ला देंगे।
आगे के लिए हम लोग खाली रहेंगे, कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं होगा कर्मों का, तो हम लोग छूट गए। इसलिए सदगुरु कबीर, क्योंकि बंधन छुड़ाने वाले हैं, हर व्यक्ति का बंधन छुड़ाने वाले हैं, इसलिए उनका नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ कैसे नाम पड़ा? ये कोई सदगुरु कबीर ने अपने आप नामकरण नहीं किया, यह नाम कोई नीरू नीमा ने नहीं रखा। यह नाम उनके गुरु स्वामी रामानंद ने नहीं रखा। यह नाम सैकड़ों हजारों संतों ने एक साथ मिल करके रखा हुआ है। हम लोग सत्संग में हैं, हरि कथा में हैं, हरि महिमा को, गुरु महिमा को सत्संग में श्रवण करना, यही सत्संग का महत्व हुआ करता है। सदगुरु कबीर साहब कैसे बंदी छोड़ कहाए, आइए प्रेम पूर्वक उस कथा में प्रवेश करिए। एक बार जो आजकल का अफगानिस्तान है, वहां पर एक बलख बुखारा नाम का शहर था। वहां पर का राजा था इब्राहिम अधम, वो राज्य करता था। पहले के राजे महाराजे, बहुत राजाओं महाराजाओं की कथा आती है ऐसी कि राजाओं का झुकान धर्म की ओर हुआ करता था। बहुत से राजे ऐसे थे जो कि अपने राज्यों को धर्म के हिसाब से चलाया करते थे। इब्राहिम अधम के मन में भी क्या पता कोई पूर्व का संस्कार जगा हो। मन में आया कि मैंने भगवान को प्राप्त करना है। दरबारियों से पूछा, दरबारियों ने कहा महाराज भगवान की प्राप्ति को कोई विद्वान, कोई पंडित या कोई साधु महात्मा होगा वही करा सकता है, बाकियों का तो कोई काम नहीं। क्योंकि जो जिस काम को करता है उसी के पास वह वस्तु मिलेगी, बाकी दूसरा व्यक्ति उस काम को कर नहीं सकता। अब लगे पंडितों की खोज होने, विद्वानों की खोज होने, संत महापुरुषों की खोज होने। जो भी मिलता उसे दरबार में बुलाया जाता, प्रश्न करता बादशाह कि मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ। अब परमात्मा के दर्शन तो कौन कराए? संत भी बहुत मिलेंगे, पंडित भी बहुत मिलेंगे, विद्वान भी बहुत मिलेंगे, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जरूर दे देंगे। परमात्मा की समझ कैसे आएगी वो बतला देंगे, लेकिन एकदम दर्शन कोई कराए ये संभव नहीं है। कोई दर्शन नहीं करा सका। राजाओं का काम था, यदि नहीं बात बनी सबको जेल में डाल दिया। जो भी मिलता जेल में डाल दिया। अपने दरबारियों को, कर्मचारियों को भेजा गया, जो भी कामिल फकीर, जो भी बड़ा फकीर मिले, संत साधु मिले, उसको लाओ। अब उसकी तो लगन लगी है कि मैंने भगवान को पाना है। दुनिया भर के संत ढूंढ ढूंढ करके लाए और सभी को वो जेल में डालता गया। कोई भगवान का दर्शन नहीं करा पाया। यह बात काशी जी में कबीर साहब को पता चली, और जो जेल में डाले थे संत, वो कोई जेल में ही नहीं, कैदी नहीं बनाए, उनसे वहां पर बहुत कठिन कठिन काम करवाता था। क्या आपको कोई ज्ञान नहीं है? आप भगवान के दर्शन नहीं करा सके, आप झूठे संत हो। इसलिए उनसे वहां जेल में बहुत कठिन कठिन काम करवाता था। सभी संतों के लिए आटा चक्की वहां पर लगा दी, क्योंकि उस जमाने में आज से 600 वर्ष पहले ये पानी वाले घराट भी शायद नहीं होंगे। हाथ से चक्की पीसते थे, आटा पीसते थे, और तब लोग खाना खाते थे।
उन सभी संतों को चक्की पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए लगा दिया। ऐसी सजा उन्होंने दी। सारे संत दुखी हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहे दिन रात कि प्रभु कोई युक्ति करो, हमें बचाओ। ये आवाज सतगुरु कबीर को काशी जी में पहुंची। सतगुरु कबीर बलख बुखारे जाते हैं। वहां पर जाते हैं, बादशाह को पता चलता है कोई आया फकीर। वो दरबार में ले जाते हैं। राजा प्रश्न करते हैं, मुझे भगवान के दर्शन कराओ। सतगुरु कबीर ने कहा, भगवान कोई ऐसी आलू मटर तो नहीं है, आलू प्याज तो नहीं है कि वहां से पकड़ा और यहां तेरे हाथ में दे दिया। अरे उसके लिए तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कुछ पात्रता करनी पड़ेगी, उसके लिए तो तुझे योग्य बनना पड़ेगा। क्या तेरे पास वो योग्यता है? तैने बिना मतलब के इतने सैकड़ों साधुओं को, विद्वानों को, पंडितों को जेल में डाला हुआ, उनको यातना दे रहा है। सबसे पहले तो इनको आजाद कर, नहीं तो तेरा बहुत अनिष्ट होगा। लेकिन इब्राहिम आदम ने सतगुरु कबीर की बात पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि सतगुरु कबीर उसका भ्रम निवारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जान करके नहीं किया। इब्राहिम आदम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनको भी जेल में डाल दिया। सतगुरु कबीर साहब जेल में ही जाना चाहते थे। जेल में गए, उनको भी एक आटा चक्की दे दी और सारे संत लगे हैं आटा चक्की चलाने। बेचारे बड़े भारी पसीना पसीना हो गए, बुरे हाल हैं। सतगुरु कबीर ने कहा सभी संतों को कि आप आटा चक्की चलाना बंद कर दो। सतगुरु कबीर साहब के पास एक वो लकड़ी का ये होता है ना, जिसमें वो समाधि में बैठते हैं और बाजू रखते हैं जिसके ऊपर, वो अपनी लकड़ी घुमाई, सभी चक्कियों के ऊपर लगाई और चक्कियां अपने आप चलने लग गई। इतनी स्पीड से कि पूछो ना। जितना कर वहां पर अनाज दिया गया था, घंटे भर में पिस डाला। चक्कियां चल रही। कर्मचारियों को कहा गया, लाइए और अनाज। जितना अनाज भंडार में था सभी पीस डाला, लेकिन वो चक्कियां रुके ना। बात राजा तक पहुंची। कर्मचारियों ने कहा, महाराज वो तो सारा अनाज पीस दिया। राजा बड़ा हैरान हुआ कि मेरा खजाना भी खत्म हो गया। मेरा स्टॉक है अनाज का, मेरे राज दरबार में, वो स्टॉक भी खत्म कर दिया उन्होंने एक दिन में ही। ये कैसे संभव हुआ? राजा देखने के लिए जब गया तो देखा कि चक्कियां बिना हाथ के अपने आप चल रही है। बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित कहा ये हुआ कैसे? कर्मचारियों ने कहा, ये जो आज एक आया हुआ है, ये दरवेश आज का, महाराज उसने इनको इशारा किया और चक्कियां अपने आप चल रही हैं। ये रुकती ही नहीं है, पूरा अनाज पिस गया है। सारे संत जब पता चला कि ये काशी जी का कबीर है, सारे कबीर कहने लगे, धन कबीर, धन कबीर, बंदी छोड़ कबीर, बंदी छोड़ कबीर। क्योंकि बादशाह ने जब चक्कियां चलने लगी तो देखा कि ये जरूर कोई काबिल फकीर है। ये ठीक ही कह रहा है कि मैं गलत हूं, मेरे पास पात्रता नहीं है, इसलिए प्रभु दर्शन मुझको नहीं हुआ। क्योंकि कबीर ने उनको कहा था कि सबसे पहले सारे संतों को आजाद करो। इसलिए बादशाह ने हुक्म दिया कि सभी संतों को कैद खाने से आजाद कर दो, और स्वयं सतगुरु कबीर के चरणों में गिर गया। कबीर साहब से प्रार्थना की सतगुरु धनी धर्मदास साहब ने, जो उनके प्रमुख शिष्य हुए। सतगुरु कबीर ने
कबीर पंथ का राज्य यानी के धर्मदास साहब को जिनको सौंपा अपने आप, उन सतगुरु धर्मदास साहब ने सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना की कि तुम तो समर्थ साईया, दृढ़ कर पकड़ो बाही, धुरी ही ले पहुंचाइयो, मत छाड़ो मगमाही। धर्मदास ने प्रार्थना की कि हे सतगुरु कबीर, आप समर्थ पुरुष हो, आप ही मुक्ति दिला सकते हो, आप ही मुक्ति दाता हो इस दुनिया में। मेरी बाह को दृढ़ता से पकड़ना। मेरे में ताकत नहीं है, मैं आपकी बाह नहीं पकड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं आपकी बाह को छोड़ सकता हूं और पुनः इस काल के कैद खाने में गिर सकता हूं। हे सतगुरु, यदि आप मेरी बाह को पकड़ेंगे तो आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, आप मुझे धुरधाम में पहुंचा देंगे। हे सतगुरु, ऐसी कृपा करो कि मुझे धुरधाम से पीछे छोड़ना ही मत, मुझे रास्ते में मत छोड़ना। ऐसी सतगुरु साहब से उन्होंने प्रार्थना की। और यही सतगुरु कबीर करते हैं। जो जो भी हम और आप उनकी शरण में जाते हैं, कबीर पंथी संतों के माध्यम से, कबीर पंथी गुरुओं के माध्यम से, उन संत गुरुओं के माध्यम से सतगुरु कबीर का जो शब्द, जो नाम हमको मिलता है, वह नाम ही उस सतलोक की डोरी है, वो नाम ही उस सतलोक से जुड़ा हुआ है, वो नाम ही उस धुरधाम से जुड़ा हुआ है। हमको उस नाम को पकड़ करके रखना है। वो हाथ से पकड़ा नहीं जाता, वो जिह्वा से पकड़ा नहीं जाता, वो मन से पकड़ा नहीं जाता, वो मन वाणी और करनी से परे की बात है। वो भाव से पकड़ा जाता है, वो मन की प्रीत से पकड़ा जाता है। इसलिए यदि हमारी प्रीत, यदि हमारा मन संसार और संसार की वासनाओं से लगा हुआ है, यदि हम अभी तक रजे नहीं संसार के धन दौलत से, कितना मिल गया, हम लखपति बन गए, हम करोड़पति बन गए, हम सब कुछ बन गए, क्या क्या नहीं बने हम लोग, लेकिन तृप्ति नहीं आई, लेकिन संतोष नहीं आया। अब इच्छा और पाने की है। जब संसार को पाने की इच्छा है तो फिर वो नाम क्या करेगा भाई। हमारे भाव, हमारी वृत्ति, हमारी मनोदशा उस नाम की ओर, उस सचखंड की ओर, सतगुरु की ओर नहीं लगेगी, वो भटक जाएगी, हमारी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और हम संसार की ओर जब उलझ जाएंगे तो संसार के कीड़े बनकर के ही आगे को पैदा होंगे। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जब से नाम लिया, जब से सतगुरु के भक्त बने, फिर सावधान होने की जरूरत है, फिर जाग करके चलने की जरूरत है, फिर सोने की अवज्ञा करने की, अज्ञानी या अविद्या में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि अविद्या में पड़ गया, ज्ञान में पड़ गए तो बाजी हार जाओगे, जीवन बर्बाद कर दोगे, ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वो कीमती शब्द मिला है, नाम मिला है, उस डोरी को पकड़ रखो मन के सच्चे भावों से, मन की सच्ची प्रीत से। अपनी प्रीत को प्रभु के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो, सतगुरु के साथ जोड़ो। इसलिए मुक्ति का पाना बहुत सरल है यदि हम अपने भावों को शुद्ध कर लें और प्रभु के साथ जोड़ लें। मुक्ति को पाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं,
स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, ब्राह्मण शूद्र का कोई भेद नहीं। केवल शुद्ध मानवता को धारण करना है और मन में प्रभु की प्रीत को पैदा करना है। और इस प्रकार जब सच्ची प्रीत पैदा हो जाएगी तो ये मन प्रभु भक्ति की ओर लगेगा। और फिर जब इसको हरि कथा ना मिले, प्रभु भक्ति करने को ना मिले, तो ये मन उदास हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने उस इब्राहिम आदम को यद्यपि बतलाया था कि भाई अपने को पहले काबिल तो बना, तब तेरे को परमात्मा मिलेगा। मैं तुझे परमात्मा से मिलाऊंगा, लेकिन पहले अपने आप की तैयारी तो कर। तू तैयार ही नहीं होता। इस प्रकार जब इब्राहिम आदम को यह कह करके सदगुरु कबीर साहब बलक बुखारा से अंतर्धान हो गए थे, कुछ समय के बाद जब वो राजा नहीं चेता, कुछ ढील पड़ गई, सदगुरु कबीर साहब अपने स्वभाव के अनुसार जिसकी बाह वो पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। इसलिए एक दिन बलक बुखारे में उस बादशाह के महल में आए। उस दिन बादशाह अपने बरामदे में बाहर हवा में सोया हुआ था। रात को सदगुरु कबीर साहब ने क्या किया, एक ऊंट के व्यापारी का वेश बनाया। जो ऊंटों का व्यापार करने वाले थे, वैसे ऊंट के व्यापारी का वेश बनाया और राजमहल के छप्पर के ऊपर चढ़ गए और उस छप्पर के ऊपर घूमने लगे। बादशाह बरामदे में आराम कर रहा था, सोया था। आवाज आई कि कोई छप्पर के ऊपर है। बड़ा हैरान हुआ कि रात को राजमहल के ऊपर एक किसकी हिम्मत बढ़ गई जो छप्पर के ऊपर चढ़ गया। एकदम अपने सिपाहियों को बुलाया, देखो पकड़ो कौन ऊपर घूम रहा है। पकड़ करके लाया गया, बतलाया महाराज ये कोई ऊंट का व्यापारी है। बादशाह ने पूछा, आया व्यापारी, तू इतनी रात गए और वो भी राजमहल के छप्पर पर क्यों चढ़ा हुआ है? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह मेरा एक ऊंट गुम हो गया है, वो कहीं मिल नहीं रहा। मैंने सोचा मैं अपने ऊंट को ढूंढने के लिए आपके राजमहल में आ गया हूं। कहा है मूर्ख, आए मूर्ख व्यापारी, तेरे को इतना कर पता नहीं चलता कि ऊंट भी कभी राजमहल की छत पर चढ़ सकता है। यहाँ राजमहल में कभी ऊंट मिलेगा तेरे को? इतना कर तेरे को ज्ञान नहीं, इतना तू मूर्ख है। उस व्यापारी ने उत्तर दिया, राजन मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। जो राजा भी बन बैठा है और मन में इच्छा ली है कि मैंने भगवान को पाना है, मूर्ख तू है। इतना कह करके वो ऊंट का व्यापारी ओझल हो गया और राजा के दिल में आग लगा गया प्रभु प्राप्ति की। हैरान हो गया कि कौन था यह जो मुझे इस प्रकार डांट करके चला गया। बादशाह को ऐसा कहने की हिम्मत कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है। एकदम राजा के हृदय में बैराग उत्पन्न हो गया। हो न हो कहीं ये वही संत ना हो जो उस दिन आया था और उन संतों को आजाद करके ले गया था। और राजा ने क्या किया, अपना राज्य गद्दी राजकुमार को सौंप करके और स्वयं राजमहल से फकीर का वेश धारण करके निकल गया और उस संत को ढूंढने लगा जो उस दिन कैद खाने में आया था। पूछने लगा, जहां जहां भी कोई संत मिले उनसे पूछने लगा कि ऐसे ऐसे
फलानी डेट को फलाने महीने में मेरे दरबार में एक संत आए थे। संयोग बस कुछ दिन के बाद कोई साधु मिल गए, साधुओं की जमात में वो जाए, वो पूछे। एक दिन वो संत मिल गए, बतलाया भाई उसका नाम है कबीर, वो रहता है काशी में। पता कर लिया, बादशाह इब्राहिम आदम काशी की ओर प्रस्थान करके चला गया और एक दिन जा करके काशी जी में कबीर चौरा में नीरू टीला में जा करके पहुंच गया और कबीर साहब को की शरण में पढ़ करके उनसे अर्ज की कि महाराज अब मैंने अपना राजपाट सारा छोड़ करके बिल्कुल खाली हाथ होकर के आ गया हूं आपकी शरण में। अब आप मुझे भगवान का दर्शन करा दो, इसलिए मैं अब आपकी शरण में हूं। जब उसकी दशा को देखा नीरू और नीमा ने, माता लोई ने, सबने ये उनकी सिफारिश कर दी, समर्थन कर दिया सदगुरु कबीर साहब के पास कि देखिए इतना बड़ा राजा राजगद्दी को छोड़ करके इतने दूर से चल करके आपके पास आया है, कृपा कर दो इसके ऊपर, इसको नाम की बख्शीश कर दो ताकि इसको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि प्रभु की प्राप्ति बिना नाम के, गुरु के शब्द के किसी को होना संभव नहीं है। इसलिए घर वालों ने भी उनकी उस महात्मा की, उस राजा की सिफारिश कर दी, समर्थन कर दिया। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि वह नाम इतना सस्ता नहीं है कि अभी आए और अभी मिल गया। जैसा आज के संत तो ऐसा ही कर रहे हैं। किसी ने भी कहा महाराज हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, और एकदम लोग संत गुरु आज के नामदान दे देते हैं। सदगुरु कबीर ऐसा नहीं करते थे। सदगुरु कबीर तो अपने शिष्य को नाम आरोपित करने से पहले ही उसको पूरा शिष्य बना लेते थे, पूरा पात्र बनाते थे, तब जाकर के नाम देते थे, ऐसे नाम नहीं देते थे। सदगुरु कबीर ने कहा देख, बतला दिया उसको कि ये गुरु घर है, यहां पर कैसे रहना है, सब कुछ बतला दिया कि तुमने आज से आगे तेरे को नाम मैं दूंगा, लेकिन अपने खान पान को सात्विक करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, सब जीवों के ऊपर करुणा करनी है, सत्य को धारण करना है, अब आमिष भोजन नहीं करना है, कोई नशा नहीं करना है। जितने नियम को हमको बतलाए जाते हैं उन सब नियमों को बतलाया गया और जो मिला उसी में तृप्त रहना है। इस प्रकार यहाँ पर तू जब रहेगा, पात्रता को हासिल करेगा, तेरे को मैं नाम दे दूंगा, नाम बख्शीश कर दूंगा। इब्राहिम आदम लिखा गया है बाकायदा। सेवा करते करते सदगुरु कबीर साहब की कुटी में 6 वर्ष बीत गए, लेकिन सदगुरु कबीर ने 6 वर्ष तक उसको नामदान नहीं दिया। एक दिन माता लोई को इतना लंबा समय हो गया, बड़ी दया आई, क्योंकि माताएं कोमल हृदय होती हैं, माताओं के हृदय श्रद्धा से भरे होते हैं। आप लोग, हम लोग देखते हैं कि माताएं जहां जहां भक्ति का मतलब ये होता है, कार्यक्रम होता है, कथा हो, हरि कथा हो, सत्संग हो, बढ़ चढ़ करके माताएं हिस्सा लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय ही भक्ति प्रधान बना हुआ है। प्रभु ने उनके हृदय की रचना ही इस प्रकार कर रखी है। माता लोई को उस राजा के ऊपर दया आ गई, करुणा आ गई। महाराज 6 साल हो गए, ये हमारी सेवा कर रहा है, हमारी हर बात को मान रहा है, मैं देखती हूं इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है,
कृपा कर दो माता लोई, क्योंकि सतगुरु कबीर की प्रमुख शिष्यों में से एक है। एक बार कहीं सतगुरु कबीर भ्रमण में गए, रात का समय था, ऐसे 8-9 बजे पहुंचे। ये लोई किसी दूसरे संत के पास उनकी शिष्या थी। सतगुरु कबीर साहब का भोजन का प्रबंध करने लगी, क्योंकि जब कबीर साहब पहुंचे उस वक्त उस डेरे में भोजन समाप्त हो चुका था। जब ये लोई भोजन बनाने लगी, सतगुरु कबीर साहब ने कहा, क्या है बेटी, 1-2 का भोजन नहीं। उस दिशा से, जिस दिशा से सतगुरु कबीर साहब गए थे, उसकी अपोजिट दिशा से कहा गया कि 15-20 संत और आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंजिल थी, रुकने की स्थान था, वो संत का डेरा था, इसलिए ज्यादा भोजन बना लो। माता लोई ने ज्यादा व्यक्तियों का भोजन बनाया और घंटे भर में देखा कि वाकया ही 15-20 संत आ गए। लोई सतगुरु कबीर साहब के इस लीला को देख करके बहुत ही अभिभूत हो गई और अपने मन में बसा लिया और कहने लगी। शाम को तो सबको भोजन कराया, सुबह जब चलने लगे सतगुरु कबीर साहब, लोई ने अपने गुरु से आज्ञा मांगी कि महाराज, मैं इन संतों के साथ जाना चाहती हूँ, अब अगला जीवन में इनकी सेवा में बिताऊंगी। उनके गुरु ने आज्ञा दे दी और माता लोई सतगुरु कबीर से साहब के साथ आकर के उनके प्रमुख शिष्यों में वही नीरू टीला में शेष जीवन उनकी शिष्या बन करके रही। कुछ लोग जिनको पता नहीं है, लोई को सतगुरु कबीर साहब की पत्नी के रूप में ही पेश कर दिए दुनिया में, जो कि बहुत गलत है। गलत ही नहीं, अनर्थ है, अनर्थ, पाप है, बहुत झूठ है। इस प्रकार वह लोई प्रार्थना करने लगी कबीर से कि महाराज अब कृपा कर दो, 6 वर्ष हो गए। सतगुरु कबीर ने कहा कि लोई, मैं भी देख रहा हूं कि 6 वर्ष हो गए, लेकिन अब ये पक्का नहीं हुआ, भी इसमें कमजोरी रह गई है। लोई ने कहा, गुरु महाराज मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी है। सतगुरु कबीर ने कहा, तो परख कर ले। तो ऐसा करना, सवेरे जितने भी झाड़ू पोछा लगा करके कूड़ा करकट इकट्ठा करेगी, तू छज्जे पर चढ़ जाना, ये नीचे से जब जाएगा इसके सिर के ऊपर फेंक देना, और फिर ये जो कुछ कहेगा ध्यान पूर्वक सुन लेना, और जो कहेगा आकर के मुझको बतला देना। लोई ने ठीक ऐसा ही किया। दूसरे दिन कूड़ा करकट इकट्ठा करके जैसे ही बादशाह गया, उसके सिर के ऊपर डाल दिया। जैसे ही सिर के ऊपर कूड़ा पड़ा, बादशाह गुस्से हो गया, कहने लगा, यदि मैं इस वक्त बल्ख बुखारे का बादशाह होता तो फेंकने वाले को पता चलता कि कूड़े फेंकने की सजा क्या होती है, सिर से धड़ अलग हो जाता, ये इतना बड़ा अपराध है। ऐसा उसने कहा, इधर उधर देखा और आगे हो गया। लोई तो क्योंकि पहले ही छुप गई, कूड़ा फेंका और छुप गई, जैसा सतगुरु कबीर ने कहा था। आकर के कबीर साहब को बतलाई, बड़ी शर्मिंदा हुई कि महाराज हाँ आप ठीक कह रहे थे। ऐसा ऐसे शब्द उसके मुंह से निकले। सतगुरु कबीर ने कहा ना कि मैंने तो पहले ही जांच कर ली थी, मैं तो भीतर की जानता हूं। हम आप तो बाहर से कुछ कुछ जान लेते हैं, लेकिन जो संत महात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो तो हमारे अंदर की भी जानते हैं। सतगुरु कबीर इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया की 2 आंखों में तो धूल डालते, आंखें हजार उसकी, छिपाओगे किस तरह। हम जो पाप करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, दूसरों से बच करके करते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो प्रभु तो देख रहा है।
उस प्रभु के कान हमारे साथ लगे हुए हैं, उस प्रभु की आंख हमारे शरीर में लगी हुई है, वह प्रभु, उस प्रभु का मन हमारे साथ है। हम जो जो भी करते हैं, गुप्त में प्रगट में, सब कुछ प्रभु हमारी करनी को, पल पल की करनी को नोट कर रहा है। तो सदगुरु कबीर तो इब्राहिम को सब कुछ जानते थे। इस प्रकार सेवा करते करते आगे 6 वर्ष और बीत गए। 12 वर्ष हो गए इब्राहिम आदम को नीरू टीला में रहते हुए, नाम को प्राप्त करने के लिए सेवा करते हुए। लेकिन अगले 6 वर्ष में उसके मन का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अपने मन के भीतर के अहंकार को मिटाने के लिए इतनी लंबी अवधि की सेवा करने की जरूरत है। ये 1 महीने भर के, साल भर की सेवा से हमारा मन नहीं बदलता, हमारे मल नहीं धुलते। हमारी मैल बड़ी मोटी परत है हमारी, इसको धोने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इब्राहिम आदम ने 12 साल सेवा की, वो भी कहा सदगुरु कबीर के दरबार में, वहां जाकर के सेवा की। अगले 6 वर्ष के बाद माता लोई ने फिर विनती की, महाराज अब तो लगता है कि ये पात्र हो गया है, अब कृपा करो। सदगुरु कबीर ने कहा दोबारा परख करो, अब ऐसा करो कि गिल्ला गिल्ला, बिल्कुल कीचड़, बिल्कुल मैल, जैसे बर्तन की मैल हुआ करती है, जैसे बर्तन की जूठ हुआ करती है, ऐसा लेना और इसके सिर पर वैसे ही छोड़ना, ऊपर से फेंकना, फिर देखना क्या होता है, क्या बोलता है ये। तो दूसरे दिन ऐसी मैल कचैल इकट्ठा करके बर्तन में उसके सिर के ऊपर डालती है माता लोई, एकदम छिप जाती है और सुनती है क्या बोलता है। बादशाह कहता है कि चलो मेरे सिर के ऊपर तो ये तो मेरे ऊपर पड़ी, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको इकट्ठा किया अपने हाथ से और बर्तन में डाला, मेरे ऊपर डाला, वो कितना महान होगा। मेरे ऊपर तो ये डाली, मैं तो बिल्कुल नीच हूं ही हूं, लेकिन वो कितना महान होगा जिसने अपने हाथ से इसको इकट्ठा किया और मुझ के ऊपर डाला। सदगुरु कबीर साहब को जब इस बात को सुनाया, सदगुरु कबीर ने कहा कि हाँ, अब ये योग्य हो गया है नाम का। तो सदगुरु कबीर साहब ने उनको बुलाया, उनको नाम बख्शीश किया और नाम बख्शीश करके शिष्य के जो जो धर्म है, शिष्य के जो जो नियम है, वो सब उनको बतलाए गए और अपने घर से, अपनी कुटिया से उनको मुक्त कर दिया कि अब जाइए दुनिया में और इस नाम का प्रसार करिए। इस प्रकार नाम दे करके राजा इब्राहिम आदम को सदगुरु कबीर साहब ने अपने समान बना दिया और यह प्रश्न करने की अब उसको लालसा नहीं रही, आवश्यकता नहीं रही कि मुझको भगवान के दर्शन करने हैं। सेवा करके वो अपने आप भगवान का रूप बन गया, भगवान उसके भीतर उतर गए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। अब जब उसको नाम मिल गया, उसकी तो विचारधारा ही बदल गई, उसका तो भीतर से सारा रंग रूप ही बदल गया, भीतर से सारे विचार ही बदल गए, वो परमात्मा का रूप ही हो गया। तो परमात्मा जब नाम देते हैं तो अपने समान बना देते हैं। लोग कहते हैं कि पारस से जब लोहे को छुआते हैं तो लोहे का सोना बन जाता है, सोना। वो अपने पिछले रूप को भूल जाता है। जो 30 रुपए किलो में बिकने वाला था उसकी करोड़ों की कीमत हो जाती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं,
गुरु सोना नहीं बनाते लोहे का, गुरु अपने शिष्य का पारस बना देते, अपने समान बना देते हैं। इसलिए उस शिष्य को फिर भगवान को पाना है यह इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान की सारी ताकत, भगवान की सारी योग्यता, भगवान क्या है वो अपने आप बन जाता है, उसको दोबारा पाने की इच्छा नहीं हुआ करती है। ऐसी लीला है सदगुरु कबीर की, ऐसी महानता है सदगुरु कबीर की। निश्चय ही हम आप लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे परम महापुरुष की शरण में गए हुए हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो नाम सदगुरु ने बख्शीश किया हुआ है, यदि आज तक किसी ने नाम नहीं लिया है, किसी भी संत की शरण में जाएं, नाम को हासिल करें, नाम को प्राप्त करें। नाम वह कीमती धन है कि उस नाम के बदले चाहे 3 लोक भी अर्पित कर दें, तब भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। सदगुरु कबीर साहब ने उसकी कीमत के बारे में अपनी वाणी में प्रकाश डाला कि मेरी तो हवस ही रह गई कि न सत्य नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, काल है गुरु संतोषिए हवस रही मनमाई। जो सत्य नाम सतगुरु ने मुझको बख्शीश किया, उसके बदले में मैं गुरु को 100 रुपए दे दिए, मैंने गुरु को कपड़े का सूट दे दिया, मैंने 500 रुपए दे दिए और मैंने सोच लिया कि मैंने कीमत चुका दी। हम सोचते हैं कि हमने कीमत चुका दी, लेकिन कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं सत्य नाम के पटतरे मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मेरी तो हवस ही रह गई, मेरी तो इच्छा ही रह गई, मेरी तो मन में श्रद्धा ही रह गई कि मैं गुरु को क्या बख्शीश दूं, क्या अर्पित करूं, क्या दूं नाम के बदले धन। मेरे पास वो धन नहीं है। हवस रही मन माई, मेरे मन में हवस रह गई कि नाम के बदले मैं क्या दूं। मैं नहीं दे सका उसके बदले में, इतनी कीमत है उस नाम की। और हम लोग उस नाम को प्राप्त करके उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहे। नाम का इस्तेमाल क्या करना? प्रेम पूर्वक श्रवण करना, प्रेम पूर्वक सुमरन करना, प्रेम पूर्वक उसको याद रखना, उसका कभी भी स्मरण ना हो हमारे मन से। यदि वो नाम याद रहे, हमारा मन नाम से जुड़ा रहे, हमारी सुरती नाम से जुड़ी रहे, कभी भी माया हमारे ऊपर जाल नहीं डाल सकती। माया दूर रहेगी हमसे, यमराज दूर रहेगा हमसे, वो काल हमारे ऊपर अपना जाल नहीं डाल सकता। नाम के प्रभाव से बहुत डरते हैं ये। जहां भी नाम, जिस भी हृदय में नाम बसा हुआ है, वहां पर काल की पहुंच नहीं हुआ करती है। काल तो दोनों हाथ जोड़ता है और अपना मस्तक झुकाता है उसके आगे कि ऐसे नामी, ऐसे भक्त की तो मैं शरणागत जाता हूं, मैं बलिहारी हूं। इसलिए हम लोगों को सच्चा भक्त बनना है, सच्ची भक्ति करनी है। कैसे करनी है? हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग संसारी हैं, हमने संसार का त्याग नहीं किया, हमने घर बार का त्याग नहीं किया, हमने पत्नी या पति का त्याग नहीं किया, हमने बाल बच्चों का त्याग नहीं किया, और ना हम कर सकते। हमारे पास धन दौलत भी है, हमारे पास जमीन जायदाद भी है, हमारे पास घर बार भी है। करना क्या है? इसका त्याग करने की जरूरत नहीं। इन सब का कुछ हिस्सा परमार्थ में लगाना, भक्ति में लगाना, ऐसा सत्संग सुनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसको हम करने में समर्थ हैं। यदि हम उस करनी को कर ही ना सके तो अपने उन बातों को सुनाने का
और श्रवण करने का फायदा भी क्या है। जितना कर हम लोग पात्र हैं, यदि वैसा ही हम लोग सुनाएं और हम श्रवण करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए एक छोटी सी कथा है, बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे, उससे भी हम लोग उपदेश ग्रहण करेंगे। ये कथा इसीलिए सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं क्योंकि मकसद कथा सुनाना नहीं है, मकसद है इसके पीछे जो उपदेश छुपा हुआ है उसको ग्रहण करना है, वह मकसद है। एक बार एक बड़ा गरीब कुम्हार था जिसका नाम था रामदास। बड़ा गरीब था, रोज अपने गधे लेकर के जाता था, एक जंगल से जहां मिट्टी थी बर्तन बनाने के काबिल, उस मिट्टी को लाता था, रोज बर्तन बनाता था और उसी से अपना घर चलाता था। एक दिन सुबह के वक्त तो उसको सपना हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट सपना। क्या होता है कि एक बड़ी कोई सुंदर युवती उसके पास आती है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और कहती है, देख डर मत, मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी तेरे पास आ रही हूं, तू डर मत। एकदम वो हैरान होता है, जब उसको ठीक से देखने लगता है वह युवती ओझल हो जाती है, वह लक्ष्मी ओझल हो जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है, सपना टूट जाता है। व्यक्ति बड़ा हैरान होता है कि बड़ा अजीब सपना है, लेकिन सपना तो सपना है। चलो सपने तो ऐसे होते ही रहते हैं, कभी डरावने कभी अच्छे। उसने छोड़ दी बात, सुबह हुई, अपने गधे लेकर के मिट्टी लाने के लिए चला गया। पहला ही कुदाल मारा था, लेकिन जैसे कुदाल मारा तो किसी चीज से टकरा गया। आवाज आई और देखा, आस्ते आस्ते खोदा, उसमें से जब आस्ते आस्ते खुदाई की तो क्या देखता है कि उसमें से एक पीतल की गागर निकलती है। उसके मुख को खोलता है तो पूरी गागर सोने के सिक्कों से भरी पड़ी है। व्यक्ति को, उस कुम्हार को ख्याल आता है कि मेरा सपना बिल्कुल सही साबित हो गया, लक्ष्मी ने मेरे को पहले ही सचेत कर दिया था कि मैं तेरे घर में आ रही हूं। कुम्हार ने सोचा, यदि दिन को इस गागर को ले गया, कोई रास्ते में मिल गया, कोई देख लेगा, इसलिए एक गड़ा किया और उसी गड़े में उसको दबा दिया, मिट्टी लेकर के आ गया। लेकिन उस दिन बर्तन नहीं बनाए, अब क्योंकि धन मिल गया था। शाम हुई, अंधेरा हुआ, गया और उस गागर को उठा करके ले आया, मिट्टी को हटा करके। अब वो तो दौलतमंद बन गया व्यक्ति। उसने बहुत अच्छा मकान बना लिया, उस वक्त की सुख सुविधा के अनुसार जितनी भी किसी के पास अच्छी अच्छी चीजें थी ना, वो सारी चीजें अर्जित कर ली और एक बहुत बड़ी दुकान बना ली, बहुत नौकर चाकर रख लिए, खुद सेठ बन करके बैठ गया। और जब उसकी इज्जत होने लगी, कुछ समय में आस्ते आस्ते उसका मन भी बदलने लगा। व्यक्ति को जब सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, तो फिर उसका दिमाग में अहंकार भी आने लगता है, अभिमान भी आने लगता है। देखा मेरे इतने नौकर चाकर हैं, इतने मेरे पास दौलत है। अब जब उसने व्यापार शुरू किया तो पैसा पैसे को लाता है और धन बढ़ने लगा। व्यक्ति का अहंकार बढ़ता चला गया, क्योंकि अहंकार का भी मन में जब एक बार पड़ गया तो उससे पौधा उदय हुआ, पौधा बड़ा बड़ा होता गया तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। अर्थात वो कुम्हार जो बहुत दीनहीन था, गरीब था और बड़ा सरल व्यक्ति था, दौलत के आने से वो बड़ा अहंकारी हो गया और आगे चल करके वो अपने एम्प्लॉइज को भी तंग करता था। यानी उनकी किसी भी गलती के ऊपर गुस्से हो जाता था, उनको झाड़ देता था और
किसी की भी नहीं सुनता था, इतना उसको ज्यादा अहंकार हो गया। कुछ वर्ष बीत गए, उसका व्यापार बहुत ज्यादा फैल गया, उसका नाम दुनिया भर में फैल गया। एक दिन क्या होता है, उसी टाइम रात के सवेरे के वक्त उसको दोबारा सपना होता है। पहले की तरह युवती आती है, वैसी युवती। कहा घबरा मत, मैं लक्ष्मी हूं, अब मैं जा रही हूं। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले सपना देखा था और वो सपना ठीक साबित हो गया था। पहले के सपने को देख करके तो व्यक्ति डरा नहीं था कि भाई सपने तो होते रहते हैं, लेकिन आज के सपने को देख करके जब उसने सुना कि मैं लक्ष्मी हूं और अब मैं जा रही हूं, तो व्यक्ति थर थर कांपने लगा। इतना डर गया कि पसीना पसीना हो गया। पता चला ना कि मैं जा रही हूं। देखा इतनी दौलत मेरी, इतनी मेरी मान बढ़ाई, यदि ये दौलत चली गई मेरी इज्जत कहां जाएगी? क्या मुझे कौन कहेगा? जैसे आई थी वैसी चली गई, मैं फिर कंगाल का कंगाल। लोग क्या कहेंगे? लोग भूखा मर सकते हैं, लेकिन अपनी बेइज्जती सहन नहीं करता कोई। हमारी बेइज्जती ना हो, इससे डरते हैं लोग। चाहे भूखे मर जाएं, उसकी परवाह नहीं। व्यक्ति थर थर कांपने लगा। जाने लगी, चली जाएगी, नींद भूख सब उसकी मिट गई। सोचने लगा अब मैं कैसे रोकूं इसको। मन में आया कि जितने पैसे हैं सारी नकदी को बैंक में जमा कर दूं। तो जितना पैसा था, जिस जिस भी व्यापार में जहां जहां पैसा था, जो जो भी व्यापार में पैसा आता, उसको अब व्यापार में नहीं लगाता, लेकिन बैंक में जमा करने जाता कि भाई बाहर जितनी मेरी दुकान में वो तो चला जाएगा, बैंक से कहां जाएगा। और जितना सोना चांदी जैसा भी जो भी कीमती चीजें थी, उनको भी डाल दिया ऐसे बैंक में, लॉकर में डाल दिया, या बड़े बड़े लोहे के संदूक बना दिए और उनको भर करके रख दिया। खूब बड़े बड़े ताले लगा दिए, जितनी भी कीमती हीरे मोती जो भी दौलत थी। आस्ते आस्ते क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था कि मैं न जा रही हूं। जब सारे उपाय उसने कर लिए अपनी ओर से कि मैंने सारी दौलत को सुरक्षित कर लिया, चाहे कोई चोर नहीं ले जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता, ऐसा उसने इंतजाम कर लिया। एक दिन क्या हुआ, मन में सोचने लगा कि देखता हूं कैसे जाती है मेरी दौलत। लक्ष्मी ने कहा मैं जा रही हूं, देखता है कैसे जाती है। एक दिन क्या हुआ, बड़ा बहुत उसने मकान बना रखा था, पूरे मकान को आग लग गई, धूं धूं जर करके जल गया पूरी सारा मकान, और जो भी भीतर रखा था राख हो गई। जो बैंक में जमा पैसा किया था वो बैंक डूब गया, और उस सारी दौलत उसकी क्या, जिसने भी बैंक जमा किया था, बैंक में जमा किया था, सबका धन डूब गया, उसको कुछ नहीं मिला। जो उसने लोहे के संदूक में अपनी दौलत को, धन दौलत को, सोने को, हीरा मोती को बंद करके रखा था, जब सारा उसका घर जल गया, कहीं से डाकू आए और सारी दौलत को चुरा करके ले गए। व्यक्ति जैसा था खाली, वैसा ही खाली होकर के रह गया। इतना दौलत पा करके भी आज व्यक्ति फिर रामदास बन गया। संतों ने कहा है दौलत का मतलब है 2 लात। जब आती है ये दौलत तो व्यक्ति की पीठ के ऊपर पहली लात मारती है, पीठ के ऊपर लात बजती है तो उसकी छाती आगे को बढ़ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है।
अर्थात वो अहंकारी हो जाता है। पहली लात है, दौलत हमारे पास आती है, हम लोग बड़े सेठ बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, फिर दूसरे को गिनते नहीं, फिर दूसरे को छोटा मानते हैं और बड़े अहंकारी बन जाते हैं। दौलत की दूसरी लात हमारी छाती के ऊपर पड़ती है और छाती पीछे डूब जाती है, पीठ की ओर हम नीचे झुक जाते हैं और दौलत चली जाती है। ये दौलत का मतलब है दो लातें। ये आती बार भी लात मारती है और जाती बार भी लात मारती है। इसकी ना आना अच्छा है ना इसका जाना अच्छा है, केवल हमारी सोच को बदलती है और परिणाम में शून्य, परिणाम नील, क्योंकि दौलत नहीं जाएगी, हम चले जाएंगे, दौलत पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमारे काम आती है परमात्मा की भक्ति, गुरु भक्ति, हरि भक्ति। और जितना कुछ हमने धर्म में लगाया, चाहे धन लगाया, चाहे मन लगाया, चाहे तन लगाया, वही हमारे काम में आता है। सतगुरु कबीर ने इसलिए कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे कभी ये हाथ आएगा। आए इंसान, आए मेरे प्रिय भक्त, सतगुरु कबीर कहते हैं मेरी बात याद रखना, जितना धर्म बन जाए तेरे से उतना धर्म कर ले। ऐसा नहीं कहा कि 500 कमाता है तो 500 ही धर्म में लगा, नहीं, जितना बन पाता है उतना धर्म कर, बने जो कुछ धर्म कर ले। क्यों? क्योंकि यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे कभी ये हाथ आएगा। अवसर यदि चला गया, ये मनुष्य जीवन यदि बीत गया बिना धर्म के, तो फिर ये मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। हम 84 में चले जाएंगे। यदि भक्ति नहीं की, यदि प्रभु को याद नहीं किया, तो फिर कीड़े मकोड़े जीव जंतु बनेंगे और 84 लाख योनियों का कष्ट सहेंगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहब सावधान करते हैं, भाई ये मौका बार बार नहीं मिलना, इसको हाथ से ना गवाओ, मानव तन को हाथ से ना गवाओ, अपने हाथ से इसको ना गवाओ, परमात्मा की भक्ति करो। ऐसा सतगुरु कबीर हम लोगों को बार बार उपदेश करते हैं। यही आज मोहिंदर लाल और उनकी माता साहिबा ने किया हुआ है। ऐसा ही हम आप सभी लोग करें। एक तो अपने परिश्रम से कमाएं, मेहनत से कमाई करें, कोई छल कपट अपने जीवन में ना करें, किसी का कोई अनिष्ट ना करें, ईमानदारी से कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, हम करोड़ों कमाएं बेशक, लेकिन ईमानदारी से कमाएं और ईमानदारी से भक्ति में, धर्म में पैसे को खर्च करें, अपने जीवन को खर्च करें, अपने तन मन धन को खर्च करें, और इससे हमारा जीवन सफल बनता है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब का हमको परम उपदेश है, इसके ऊपर हम लोगों को चलना चाहिए। अंत में सतगुरु कबीर साहब से एक प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, हमारा तुम ही एक सहारा हो, हमारा तुम ही एक सहारा हो। हे सतगुरु, तुम हमारे ऊपर कृपा करना। जैसा मैंने पहले अर्ज की थी कि हमारी बाह को पकड़ कर रखना, हमारे मन को अपनी भक्ति के ऊपर लगा करके रखना, नहीं तो ये मन बड़ा कुलीन है, ये भटक जाता है। यदि आप कृपा करेंगे तो हमारा मन आपके चरणों में लगा रहेगा, आपके नाम में लगा रहेगा, क्योंकि आप ही हमारा एक सहारा हो। इस भजन का यही मतलब है। एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार।
जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति नहीं मिल सकती मन में, शांति नहीं मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सतगुरु एक तुम्हें आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, कैसा भी हो तैरनहारा, जब तक मिले न शरण सहारा, जब तक मिले न शरण सहारा, हो न सके उस पार सतगुर एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सतगुरु एक तुम्हें आधार। इस दुनिया में भटक भटक कर, इस दुनिया में भटक भटक कर, सब आते हैं अटक अटक कर, सब आते हैं अटक अटक कर, एक तुम्हारे द्वार सतगुर एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सतगुरु एक तुम्हें आधार। बिना सतगुरु के द्वारे के किसी का काम नहीं बनता है। चाहे दुनिया कहीं भी भटकले, कितने भी बंधनों में अटकले, यदि कल्याण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो सतगुरु के द्वार के ऊपर आना ही पड़ेगा। सभी लोग आते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हम भी यही बात को मान करके, यही बात को सुन करके सतगुरु के द्वार में आए हुए हैं। सतगुरु कह रहे हैं, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब तो कृपा करो दुख हारे, अब तो कृपा करो दुख हारे, सुन लो दास पुकार सतगुर एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार
आधार, सतगुर एक तुम्हें आधार। इसलिए क्योंकि हमारा आधार, हमारा सहायक, हमारा कल्याणकारक, हमारा सुखदाता, हमारा आनंददाता केवल एक सतगुरु है। हमको उसी के दरबार में आजीवन पड़े रहना है, यही हमारा कर्तव्य है। यही आज का सार उपदेश लेकर के हम लोग सभी लोग अब खड़े हो जाएंगे और सतगुरु की आरती करके हम लोग सत्संग को विराम लेंगे। बोल सतगुरु कबीर साहब की जय।